नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से एक परीक्षा करवाई जानी है लोअर पीसीएस की और इसमें साइंस एंड टेक से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएँगे। इसी साइंस एंड टेक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करूँ उससे पहले 2-3 जानकारियाँ मैं आपसे साझा कर दूँ। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाके आप इन बैचेज़ से एनरोल कर सकते हैं। थ्योरी बैच या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट बैच से आप एनरोल होना चाहते हैं, किसी भी बैच से एनरोल होना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है? साइंस एंड टेक में चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देखो, नाभिकीय ऊर्जा, इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ से शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, वो 7 आयामों पर पूछे जाएँगे। या तो स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होता है? अंतरिक्ष के इतिहास संबंधी सवाल पूछे जा सकते हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो और उससे संबंधित कुछ संस्थाएँ हैं, इनके मुख्यालय पूछे जा सकते हैं, इनका स्थापना ईयर पूछा जा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ते वक़्त जैसे सैटेलाइट है, ये किस कक्षा में जा रही है? तो कक्षाओं में उपग्रह और उनके अनुप्रयोग, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रक्षेपण यान तकनीकी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन कौन-कौन रहे हैं? अंतरिक्ष प्रदूषण क्या होता है? इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौन-कौन से हैं? भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जिन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नाम कमाया है और काफ़ी कुछ हमें अपने प्रयोगों के द्वारा दिया है। इसके अलावा भारतीय नौवहन प्रणाली और अंतरिक्ष नीतियों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको करंट एस्पेक्ट यानी करंट संबंधी मुद्दे भी छोड़ने नहीं हैं। इन 7 आयामों में आपसे सवाल पूछे जाएँगे। इन्हीं सातों आयामों को इस पीडीएफ में बखूबी मेंशन किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिचय देख लो। भारत में हम इतिहास देखेंगे, अंतरिक्ष संबंधी परिचय देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएँ देखेंगे। जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, एक ऐसी प्रौद्योगिकी जिसका विकास अंतरिक्ष विज्ञान उद्योग द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आते हैं जैसे उपग्रह, अंतरिक्ष को जानना, दूर संवेदना, उपग्रह आधारित दूरदर्शन, इसके अलावा अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष स्टेशन और इसके अलावा यहाँ पर देखो, अंतरिक्ष यानी स्पेस है क्या? यह पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति की सीमा से प्रारंभ होता है। गौर करना, स्टेटमेंट आपसे बना के पूछे जा सकते हैं। हालाँकि अंतरिक्ष के शुरुआत की कोई सर्वमान्य सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्पेस पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर यानी 62 मील ऊपर से यह शुरू होता है और इसे हम कहते हैं कार्बन रेखा। स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन रेखा क्या है? तो याद रखना। इसके अलावा और आगे बढ़ो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, इसके बारे में देखो। इसका इतिहास जानते हैं। इस कार्यक्रम को विक्रम साराभाई के विचारों के आधार पर शुरू किया गया था। कौन है शख्स इसके पीछे? विक्रम साराभाई। 1962 में क्या होता है? 1962 में इन्स्कोपार इस समिति का गठन किया जाता है। इसे कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन होता है। किसके नेतृत्व में गठन हुआ? आप बताओगे विक्रम साराभाई और रामनाथन के नेतृत्व में। इसके अलावा यहाँ से देखो, यहीं से देश में अंतरिक्ष में गतिविधियों की शुरुआत होती है, ठीक है? 1962 में और क्या हुआ? TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर काम शुरू होता है। इसके बाद जब विक्रम साराभाई की मृत्यु हो जाती है, तो यही जो TERLS है, जिसको कहते हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, यही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बन गया। अगस्त 1969 में इसरो को स्थापित किया जाता है। जून 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया जाता है। जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग बनता है और सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन ला दिया जाता है। ठीक है? ये घटनाक्रम याद रखने हैं आपको। अब आगे बढ़ो ज़रा, फिर क्या हुआ? हुआ ये कि बंगलौर, सबको पता है कर्नाटक में है, अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय और इसरो का मुख्यालय बना दिया जाता है। यानी बंगलौर में ही अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय इसरो का मुख्यालय है। ठीक है? अंतरिक्ष आयोग के काम क्या हैं? काम देख लो। देश के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, अनुकूल नीतियों का निर्माण करना, कार्यान्वयन और देखभाल करना। एक कॉर्पोरेशन है जिसे कहते हैं एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। यहाँ से सीधा सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ से इसरो के महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे प्रवेश करेंगे संस्थान के बाद इसरो की महत्वपूर्ण
जो अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उपग्रह हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले संस्थान देख लो। तो एक कॉर्पोरेशन है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना पूछ सकता है आपसे 1992। काम क्या करता है? तो अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने का काम करता है। मार्केटिंग इसका काम है। अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना और उनके अनुप्रयोग समन्वय करने वाली कौन-कौन सी समितियां हैं? INSAT समन्वय समिति है, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली पर योजना समिति है और अंतरिक्ष विज्ञान पर सलाहकार समिति है। अब आ जाओ एक और केंद्र के पास। इस केंद्र का नाम है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र। इसे कहते हैं HSFC, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। उद्घाटन कब हुआ? 2019 में। कहाँ पर है ये? बंगलौर में। HSFC के संस्थापक निदेशक कौन है? सवाल पूछा जाता है। उन्नी कृष्णन नायर। भूलोगे नहीं, याद रखोगे। HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये गगनयान परियोजना के लिए एक कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। और आगे बढ़ो जरा। हम आपसे बात कर लें भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की। IIRS, इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। कहाँ पर है? देहरादून में। ये संस्थान संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र की मेजबानी करता है और उसे सहयोग प्रदान करता है। 1966 में स्थापित हुआ। किसके सहयोग से स्थापित हुआ? नीदरलैंड सरकार के सहयोग से। ट्वेंट विश्वविद्यालय के ITC के पैटर्न पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। इसके आगे यहाँ पर देखो, स्थापना कब होती है? 1966 में। और सहयोग किसने दिया? नीदरलैंड सरकार ने। अच्छा, इसकी परिकल्पना कब आई? यानी कि किसके दिमाग की उपज थी कि हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार का एक नेटवर्क होना चाहिए। तो हुआ ये कि नेहरू साहब गए थे नीदरलैंड की यात्रा में। तो नीदरलैंड की यात्रा के दौरान 1957 में इसे परिकल्पित किया गया था। और आगे बढ़ो। इसरो इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, IISU फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। ये प्रक्षेपण यान और अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए इनर्शियल सिस्टम के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार है। और आगे बढ़ें। देखो, एक और कॉम्प्लेक्स है, इसको कहते हैं इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स, IPRC। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। लोकेशन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। पूर्व में इसे LPSC महेंद्रगिरी कहा जाता था और 2014 से इसे IPRC के रूप में उन्नत किया गया। यह इसरो के रॉकेट इंजन के परीक्षण और एकीकरण के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर अर्ध क्रायोजेनिक कोल्ड फ्लो टेस्ट सुविधा स्थापित की गई है। इसके अलावा इसरो टेलीमेट्री की बात कर लो। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ISTRAC कहा जाता है। कहाँ पर है ये? बंगलुरु में। बंगलुरु में कहाँ है? पीनिया औद्योगिक क्षेत्र। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि पीनिया औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। अब ये काम क्या करेगा? इसरो के सभी उपग्रह व प्रक्षेपण यान मिशन के लिए ट्रैकिंग सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी है इसके पास। ठीक है। और ISTRAC जिसे कहते हैं इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित नेटवर्क कहाँ पर है? यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आगे बढ़ो। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला कहाँ पर है? बंगलुरु में। पीनिया औद्योगिक क्षेत्र में है। काम क्या करता है? सभी LEO GEO ये क्या होते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्बिट होते हैं और अंतःग्रहीय मिशनों के लिए ये काम करता है। बात समझ पा रहे हो? जैसे एप्टीट्यूड सेंसर के डिजाइन, विकास और उत्पादन के लिए काम करता है। रिमोट सेंसिंग और मौसम संबंधी पेलोड के लिए ऑप्टिकल सिस्टम विकसित और वितरित करने के लिए काम करता है। और आगे बढ़ो। एक केंद्र आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र ये कहाँ पर है? आप बताओगे ये तिरुवनंतपुरम और बंगलुरु में है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? कर्नाटक के हासन में है और मध्य प्रदेश के भोपाल में। दरअसल ये जो सेंटर है, ये जो केंद्र है, ये जो संस्थान है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, अंतरिक्ष से संबंधित है। और यहाँ से आपसे सवाल पूछ सकता है, एक तरफ संस्थान दे देगा, दूसरी तरफ लोकेशन दे देगा और कहेगा मैच कराओ। इस प्रकार से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र ये कहाँ पर है? आप बताओगे हैदराबाद में। इसको जिम्मेदारी क्या दी गई है? रिमोट सेंसिंग डेटा अधिग्रहण, डेटा प्रसार, हवाई रिमोट सेंसिंग, आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अब आ जाओ सतीश धवन जी के पास। SDSC आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा नेल्लोर में है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत का अंतरिक्ष बंदरगाह कहलाता है। जिम्मेदारी क्या है इसके पास? जिम्मेदारी है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रक्षेपण आधार अवसंरचना प्रदान करना। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, मंत्रिमंडल ने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी भी दे दी है। अभी 2025 की खबर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में।
स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SAC, पूरा नाम पूछे तो आप बताओगे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में। और आगे बढ़ें। इसके अलावा UR राव सैटेलाइट सेंटर, याद रखो ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। पूर्व नाम क्या था? इसरो उपग्रह केंद्र था। काम क्या करता है? उपग्रह निर्माण और संबंधित उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास का काम करता है। VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। इन स्पेस का पूरा नाम पूछेगा आपसे। इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, याद रखो कहाँ है? अहमदाबाद के भोपाल में। अब यहाँ पर आओ, एंट्रिक्स कारपोरेशन की बात कर लो। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु में है और स्वामित्व की बात करें, भारत सरकार का इस पर पूर्ण स्वामित्व है। 1992 में स्थापित हुआ था सितंबर में। और काम क्या करता है? इसरो की वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में काम करता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में पूछिए अगर आपसे तो बता देना बेंगलुरु में है। गठन 2019 में हुआ और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। जिम्मेदारी है इसकी भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी से संबंधित अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाना। अब आ जाओ IIST। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो बताओगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान एशिया का पहला अंतरिक्ष विश्वविद्यालय है। स्थापना हुई स्थान तिरुवनंतपुरम में है और इसकी स्थापना यहाँ पर हुआ। स्थापना हुई है 2007 में। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, NARL, याद रखो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? तिरुपति में। और इसे क्या फुल फॉर्म है इसका? इसे क्या कहते हैं? तो आप बताओगे नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अंतरिक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी मिशन भारत में कौन कौन से हैं, दुनिया भर के मिशन कौन कौन से हैं, ठीक है, जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।